हिंदू संस्कृति को खराब नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लोग कैसा पूरा हिजाब पहन के आता है तो अपना हिंदू में भी पूरा पहनना चाहिए। ये हमारी हिंदू संस्कृति यही तो है कि हम पूरा अच्छे से ढक के मंदिर में प्रवेश, वो भगवान का स्थान है तो हमें तो पूरे ही कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े कभी भी मेरे हिसाब से मैटर नहीं करते हैं, इंसान की सोच मैटर करती है। कपड़े तो बिल्कुल बैन होने चाहिए। भारतीय संस्कृति अनुसार बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए मंदिर में। बाहर के लोग तो फुल में आ रहे हैं और हम ही लोग हैं। संस्कृति बिगड़ रही है, इससे संस्कृति खराब हो रही है। उस संस्कृति को वापस लाना चाह रहे हैं, इसलिए अपील की गई है। कपड़े तो किसी को डिसाइड नहीं करते कि मंदिर में एंट्री करते हैं या नहीं करते। कपड़ों का क्या मानना है, आपका भाव देखा जाता है कि आपकी एंट्री होगी या नहीं होगी। मेरे कहना तो यह है कि कपड़ों को तो गलत मानना है। अगर धार्मिक स्थानों पर अंग प्रदर्शन करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा दूसरों को देखने के लिए। ढकने से खूबसूरती होती है, तन खोलने से खूबसूरती नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड के 3 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में एक कानून लागू किया गया है। एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं और 80% तक उनके कपड़ों से उनका तन ढका होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं कनखल में दक्ष मंदिर में, जिसे दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है। तो आइए अंदर चलते हैं और यहाँ के लोगों से इस संदर्भ में बात करने की कोशिश करते हैं और यहाँ के जो महानिर्वाणी अखाड़ा के जो महंत हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। जो महानिर्वाणी अखाड़ा है उसके अंतर्गत 3 मंदिर आते हैं। एक दक्ष मंदिर जो हरिद्वार के कनखल में है, एक नीलकंठ मंदिर और एक देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो इन तीनों मंदिर में एक अपील की गई है स्वामी जी द्वारा कि जो यहाँ महिलाएं आए वो भारतीय परिधान में आए और छोटे कपड़े पहनकर ना आए। भारतीय संस्कृति की गरिमा को ध्यान में रखते हुए और मंदिर परिसर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है, ये कानून लाया गया है। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस अपील के बारे में और इस जो कानून के बारे में क्या सोचते हैं। सर, एक कानून आज लाया गया है स्वामी जी द्वारा, एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी उनको छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं और भारतीय परिधान पहनकर ही वो मंदिर में प्रवेश करें। लगभग 80% तक, 80% तक उनके कपड़ों से उनका तन ढका रहे। तो इस मामले में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है ये तो अच्छा कानून है, इसमें कोई बुराई नहीं है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। जी आंटी, आप बताइए, जो ये लाया गया है प्रस्ताव, एक अपील की गई है कि जो महिलाएं हैं वो भारतीय परिधान में ही मंदिर में प्रवेश करें, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये बहुत अच्छा प्रावधान है। ये अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। इससे जो चीज़ें मतलब जिससे नुकसान हो रहा है महिलाओं को, तो जिनकी अपनी जो सोच है, बुराई वाली सोच है, उससे सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा संस्थान चल रहा है और ऐसे ही चलता रहना चाहिए। उसमें सबको प्रेम से दर्शन हो जाते हैं, कोई बाधा नहीं आती है, तो ऐसा ही होना चाहिए। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छा कानून लाया गया है, इससे यहाँ पर बहुत मदद मिलेगी और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कानून लाया गया है। ये अपील की गई है स्वामी जी द्वारा, ये बहुत अच्छी अपील की गई है। सर, एक स्वामी जी द्वारा, यहाँ के जो स्वामी जी हैं उनके द्वारा एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करें वो सिर्फ भारतीय परिधान में ही प्रवेश करें और छोटे कपड़े ना पहने। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा विचार है, ऐसा करना चाहिए। पीछे क्या रीजन रहा होगा, ये कुछ बताना चाहेंगे? आपको क्या लगता है? अब अपनी पुरानी संस्कृति परंपरा यही है तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी बात है। जी सर, आप क्या कहेंगे? अपनी संस्कृति मतलब जो शुरू से चलते आ रही उसमें अपनी परंपराओं को निभाना चाहिए। मतलब जिस तरह के वेशभूषा में अपन को रहना चाहिए। स्टॉप है अब इनको कल्चर में अभी के जो है, लेकिन हमारी जो पीढ़ी जो पढ़ी चलते आ रही उस सबसे यही रहना चाहिए। आप इस बात का समर्थन करते हैं? जी। अभी एक अपील की गई है स्वामी जी द्वारा, रविंद्र पुरी जी द्वारा, कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करें वो छोटे कपड़े पहनकर ना करें, सिर्फ भारतीय परिधान में ही प्रवेश करें। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये तो सही है, बिल्कुल एकदम। औरतों के लिए तो छोटे कपड़े नहीं चाहिए, पूरे शरीर तन मन से ढक के फिर अंदर जाने चाहिए। भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं कोई भी, तो अच्छी तरह से भगवान के दर्शन करें, पूरे कपड़े पहने। तो आप समर्थन करते हैं? जी। और भी लोग हैं यहाँ।
सर, एक स्वामी जी द्वारा एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी वो छोटे कपड़े पहनकर नहीं करेंगी, सिर्फ भारतीय परिधान में करेंगी। क्या सोच? बिल्कुल सही है ये संदेश, और हम सभी को इसका जो पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में हमें भी आदेश देना चाहिए। आदेश या जो भी सुझाव है वो हमें देने चाहिए उसके विषय में। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो ये अभी अपील की गई है, ये कानून लाने को कहा जा रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? क्या क्या परेशानियां देखने को मिल रही है? संस्कृति बिगड़ रही है, इससे संस्कृति खराब हो रही है, उस संस्कृति को वापस लाना चाह रहे हैं, इसलिए अपील की गई है। संस्कृति बिगड़ रही है, महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से संस्कृति बिगड़ रही है। संस्कृति बिगड़ रही है, पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा है, इसमें 10% सही भी हैं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसने कि ये जो लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिस वजह से ये है। क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव यही है जी, सब अपने ये संस्कृति जो पहले पैर का करे, पूरे कपड़े पे पैर का आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा सब है। कोई छोटे कपड़े नहीं पैर का आनेगा, सही रहेगा सबके लिए, प्रभाव अच्छा जाएगा, इससे प्रभाव अच्छा पड़ेगा सबको। लोग समर्थन में हैं। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। जो ये दक्ष मंदिर है, इसे माता सती का मायका कहा जाता है। ये दक्ष मंदिर माता सती का मायका है, और कहा जाता है कि जो यहाँ पर अग्निकुंड है, वहाँ पर माता सती अग्निकुंड में जलकर भस्म हो गई थी। उन्होंने अग्निकुंड में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। ऐसा कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति थे, जो माता सती के पिता थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन यहाँ किया था। सभी देवताओं को यहाँ बुलावा था, सभी देवताओं को बुलाया गया था यहाँ, लेकिन सिर्फ माता सती के पति भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया था। ये बात जब माता सती को पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा, और उन्होंने अपने पति का निरादर समझकर ये बात को कहा, और उसके बाद माता सती यहाँ पर आकर अग्निकुंड में उन्होंने अपनी जान दे दी। सर, एक क्वेश्चन है आपसे। स्वामी जी जो यहाँ पे रविंद्रपुरी जी स्वामी जी हैं, उन्होंने एक अपील की है कि जो महिलाएं यहाँ पर आएंगी वो सिर्फ भारतीय परिधान में ही आएंगी, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी जिसकी उसकी राय हो सकती है, वो वैयक्तिक उनका मत है। भारतीय संस्कृति का तो जतन होना ही चाहिए। संस्कार और संस्कृति का जतन हम भारतीयों को करना ही पड़ेगा, तभी हमारी पिछली पीढ़ी जो है हमारे रास्ते पर चलेगी। ठीक है, अभी जिसकी उसकी राय वो बता सकते हैं। स्त्रियों ने कौन से कपड़े पहनने चाहिए, भारतीय संस्कृति का संस्कार का अवलंबन करना चाहिए। तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो उस हमारे रास्ते पर चलेंगे। आप समर्थन करते हैं इस चीज का? नहीं, अभी धार्मिक स्थानों पर तो होना ही चाहिए, थोड़ा फार उसका बंधन तो होना चाहिए धार्मिक स्थानों पर। अगर धार्मिक स्थानों पर अंग प्रदर्शन करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा दूसरों को देखने के लिए, बराबर है। पूरा परिधान करके जाएंगे तो भगवान जी का दर्शन ले सकते। ऐसा कुछ नहीं कि वो ये कपड़े पहनना चाहिए, वो कपड़े पहनना नहीं चाहिए। ये हमें ही ऐसा सोचना चाहिए, परिवार को, माता पिताओं को, कि किस प्रकार हमारे परिवार को ले जाना है। अभी भारतीय जो स्त्रियां हैं, भगवान का दर्शन करते समय साड़ियाँ पहनती हैं, साड़ियाँ पहनकर जाती है। वट वृक्ष की पूजा करने के लिए साड़ी क्यों पहनते हैं? शॉर्टकट कपड़े में क्यों नहीं जाती है स्त्रियाँ? भारतीय संस्कृति का वो जतन करते हैं, बराबर है। तो उसका अवलंबन करना चाहिए हमें। जहाँ अगर घूमने फिरने जाते हैं तो कौन से भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन धार्मिक स्थान जो है पूजा अर्चा करने के लिए, देखो अभी सारी जो स्त्रियाँ हैं कुछ साड़ी पर हैं, कुछ पूरा कपड़ा पहने हुए हैं। अभी ये जो स्त्री है पूरा कपड़े पहने हुई है, सभी देखो, सभी अंग प्रदर्शन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम पर्यटन करते हैं, गोवा जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो छोटे कपड़े पहनना वैसा कुछ ये नहीं है, वो फैशन है। ये हमारी पत्नी है, हमारे परिवार पर। मैम, एक अपील की गई है स्वामी जी द्वारा कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी वो पूरे कपड़े पहनकर भारतीय परिधान में करेंगी, छोटे कपड़े नहीं पहनेंगी। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ, बराबर है। भगवान के दर्शन को आए हैं तो ऐसा ही करना पड़ता है, तो ऐसा करना चाहिए। अपनी जो संस्कृति है भगवान को दर्शन लेने की, वो वही है।
लेडीज़ ऐसा साड़ी पहनती है, सर पे पल्लू लेती है, वही सही है, जो बोलते हैं वही सही है। जी मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया, हम शिरडी से है, साईं बाबा से। मैं ऐसा बोलती, जो छोटे बच्चे लोग हैं 1 साल से 10-12 साल तक, वो लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बड़े हैं 15-20 साल तक से आगे बढ़े हैं, उन्होंने पूरा कपड़ा पहनना चाहिए भगवान के आते समय। मेरा ये ऐसा है, वो एक मत है मेरा। समाज के हित में है ये निर्णय? हाँ? समाज के हित में ये निर्णय मानते हैं? लेकिन अब अभी समाज है, समाज को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अपने को जो मंजूर है वही अपन कर सकते हैं, ऐसा अपना मत है। काफ़ी लोग, मुझे लगता है ज़्यादातर लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि ये जो अपील की गई है, ये बहुत अच्छी अपील की गई है और इसका समर्थन करते हैं। सर, एक स्वामी जी द्वारा एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी वो आधे कपड़े पहनकर नहीं करेंगी, भारतीय परिधान में प्रवेश करेंगी, तभी उनकी एंट्री है। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ठीक है, समाज के प्रति जो भी है बढ़िया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक अपील की गई है कि जो महिलाएं, होना चाहिए, वोट किसी को दो, लेकिन संस्कृति का पालन तो होता है। महिलाएं जो एंटर करेंगी मंदिर में वो छोटे कपड़े पहनकर नहीं करेंगी, भारतीय परिधान में नहीं करना चाहिए, वर्जित है समाज के उस तो इस अपील का समर्थन कर रहे हैं आप? हाँ, समर्थन। एक स्वामी जी द्वारा एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में एंटर करेंगी वो छोटे कपड़े पहनकर नहीं करेंगी, भारतीय परिधान में ही करेंगी। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? छोटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, पूरा कपड़ा पहनना चाहिए। ये क्या है, हिंदू धर्म का धाम है, तो छोटे कपड़े में इसमें क्या है, अच्छा कपड़ा पहन के आने का ना, वो अच्छा ही कपड़ा पहनना चाहिए। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? अब बदलाव तो सब अपने ऊपर ही है, अपन ही बदलाव करते, दूसरा कोई नहीं करता है। इधर बोल सकते हैं, औरत ही बोल सकती है, और आदमी अगर औरत को बोलेगा तो वो बोलेगा आपका घर का देखो, हमारा क्यों देख रहे हो, ऐसे बोलेगा। हाँ, अच्छी बात है, अच्छा कपड़ा पहनना, पूरा तन ढकना अच्छी बात है, रहना पहना अपना बदलना चाहिए। हमें हिंदू धर्म की संस्कृति को खराब क्यों कर रहे हो? हिंदू संस्कृति को खराब नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लोग कैसा पूरा हिजाब पहन के आता है, तो अपना हिंदू में भी पूरा पहनना चाहिए। तन ढकने से खूबसूरती होती है, तन खोलने से खूबसूरती नहीं होती है। बस। मैम, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बताएं आपने। आप यूथ हैं, ठीक है, तो आपकी इस जो अपील है कि लड़कियों को, महिलाओं को पूरे कपड़े पहन के मंदिर में प्रवेश करना है, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये सही बात है, पूरा ही पहनना चाहिए। हमारी हिंदू संस्कृति यही तो है कि हम पूरा अच्छे से ढक के मंदिर में प्रवेश, वो भगवान का स्थान है, तो हमें तो पूरे ही कपड़े पहनने चाहिए। एज अ यूथ आप समर्थन करते हैं? हाँ, मेरा तो पूरा समर्थन है। हिंदू संस्कृति को जागरूक करने के लिए बहुत अच्छा है, अच्छा लिया सरकार ने, और हमें उनका साथ देना चाहिए। जी मैम। मैं भी उसी समर्थन के साथ हूँ, बिल्कुल। मैम, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सही बात है, अपनी संस्कृति अपन नहीं भूलना चाहिए। अपनी भारत देश में जो साड़ी, सलवार सूट, चुन्नी पहनना चाहिए। जाग गई है, उसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद। इस मंदिर, भगवान, पूजा पाठ में तो अवश्य ही पहनना चाहिए। बाकी अपनी अपनी ये रहती, मतलब फैशन रहता, अपनी अपनी सोच रहती सबकी। आदमी लोग फुल कपड़े पहनते हैं, लेडीज हाफ कपड़े पहनती है। अच्छा सरकार ने नियम लगाया है, मोदी सरकार ने, भारतीय संस्कृति के लिए, लेडीज के लिए तो मंदिर समिति द्वारा ये अपील की गई। अच्छी बात है ना, अच्छा है। हर मंदिर में होना चाहिए, हर मंदिर में होना चाहिए। सर, एक अपील की गई है कि जो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करेंगी वो आधे कपड़े पहनकर नहीं, पूरे कपड़े पहनकर ही प्रवेश करेंगी, तभी उन्हें एंट्री मिलेगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? बिल्कुल सही है, पूरे कपड़े पहनने चाहिए। भारतीय संस्कृति के हिसाब से महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने चाहिए, खास करके मंदिर में। समर्थन में है पूरा? पूरा पूरा समर्थन। क्या बदलाव देखने को मिलेगा? और इस अपील से पहले जो महिलाएं ऐसे आ रही थी, जो युवतियां ऐसे आ रही थी, तो उसमें तब क्या परेशानियां देखने को सामने आ रही? हाँ, वो भगवान मंदिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है, पूरे कपड़े में व्यवस्थित आए भारतीय परंपरा के मुजब से, तो वो अच्छा लगता है। एक अपील की गई है स्वामी जी द्वारा कि जो महिलाएं आधे कपड़ों में प्रवेश करेंगी उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, भारतीय परिधान में ही प्रवेश करेंगी तभी उन्हें एंट्री मिलेगी। इस पे क्या 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 प्रतिक्रिया है आपकी? आप क्या सोचते हैं? ये हम पूछ रहे हैं, ये आधे आधे वाले हैं। नहीं, जो महिलाएं आधे कपड़ों में प्रवेश होना चाहिए, वैसे भारतीय परिधान होना चाहिए, क्लियर। ऐसे ही होना चाहिए।
हाँ। समर्थन में बिल्कुल पूरे कपड़े भारत के वासी है, भारत से बाहर थोड़े रहेंगे। होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब कपड़े भारतीय नारी की तरह ही पहनने चाहिए। कपड़े तो बिल्कुल बैन होने चाहिए। भारतीय संस्कृति अनुसार बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए मंदिर में, ठीक है ना। गरिमा होती है। मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये अपील की गई है। इससे पहले क्या परेशानियां यहाँ पर आ रही थी, क्या क्या देखने को? हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, परेशानियां आपको नहीं पता, क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकता है इस अपील? हाँ, वो देखेंगे अगर इसका कुछ रुझान लोगों पे पड़ेगा, एडवर्टाइज होंगे आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सारा कुछ हो। ये हर मंदिर में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भारतीय संस्कृति अनुसार बिल्कुल हर मंदिर में छोटे कपड़े तो बिल्कुल बैन होने चाहिए। आप रानी सती मंदिर में आप जाइए तो वहाँ पे अगर आपने आप लेकर पहनी हुई है तो वहाँ धोती और कपड़े सब देते हैं। ऐसे हर मंदिर में होना चाहिए। संस्कृत में आ जाते हैं और यहाँ वाले छोटे कपड़े पहन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज अ यूथ आप इस अपील के बारे में क्या सोचते हैं कि मंदिर के जो स्वामी जी हैं उन्होंने ये अपील की है कि जो महिलाएं भारतीय परिधान में आएंगी 80% तक जो उनके कपड़े उससे उनका तन ढका होगा उससे उन्हीं को एंट्री मिलेगी, बाकी महिलाओं की यहाँ एंट्री नहीं होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया दें? सही है, होना चाहिए। बाहर के लोग तो फुल में आ रहे हैं और हम ही लोग हैं तो फुल में आना चाहिए ना, ज़्यादा सही है, होना चाहिए। तो समर्थन में है? हाँ जी बिल्कुल, हर मंदिर में ऐसा होना? हर मंदिर में होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, कोई भी मंदिर हो सब में होना चाहिए। महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से क्या परेशानियां देखने को मिली? अब वो होता है ना, थोड़ा सा बैठने में उठने में हर तरीके की दिक्कत होती है। सर यहाँ के मंदिर के स्वामी जी द्वारा एक अपील की गई है कि जो महिलाएं भारतीय परिधान में आएंगी सिर्फ उन्हें ही एंट्री मिलेगी, छोटे कपड़े पहनने की जो महिलाएं यहाँ आएंगी उनकी एंट्री नहीं होगी। इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैडम इसमें प्रतिक्रिया वाला हिसाब तो कुछ नहीं होना चाहिए। देखो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, पहली बात ये है। जिसका जो मन चाहेगा वो करेंगे, क्योंकि सब अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं। अब भगवान में मान्यता रखते हैं वो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात यही है। प्लस मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो यूथ है, तो आप इतने केसेस आप सुन रहे होंगे उसके ऊपर, तो उसमें आप रोक भी सकते हैं तो भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों को या जो भी मतलब ह्यूमन्स हैं उनको अपने आप खुद सोचना पड़ेगा क्या सभ्यता है, कैसे उसको निभाना है। किस मंदिर में आप आए हो, किस दर्शन के लिए आ रहे हो, तो आप कैसे मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो दुनिया के आगे, तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो मैटर करता है। और मेरे हिसाब से वही मतलब वैल्यूएबल रहेगा सबके लिए। एक सवाल मेरा ये है कि आपने भी केसेस जो हो रहे हैं उनका जिक्र किया है, तो मेरा सवाल ये रहेगा कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनती है, सिर्फ परेशानियां जो ये केसेस हो रहे हैं सिर्फ उस वजह से है और किसी की कोई गलती नहीं होती है? नहीं मैडम, कपड़े कभी भी मेरे हिसाब से मैटर नहीं करते हैं, इंसान की सोच मैटर करती है। एंड वो क्या सोच रहे हैं, किस थिंकिंग से अपना लाइफ जी रहे हैं, वो सबसे पहले आगे चलता है। और किस एनवायरनमेंट में वो मतलब बढ़ रहे हैं, अपनी अपब्रिंगिंग कैसी हो रही है। बिकॉज पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा रहता है, चाहे वो गलत भी करेंगे इंसान तो माँ बाप हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि बच्चों को या इंसान को अपनी सोच सबसे पहले वो मैटर करती है, वो कितना पॉजिटिव लाइफ को ले रहे हैं। तो कपड़े मेरे हिसाब से कोई मायने नहीं रखते हैं। आप इस अपील का समर्थन करते हैं? हाँ मतलब बिल्कुल समर्थन। देखिए अगर कुछ लोग हैं जो एसोसिएशन है वो कर रहे हैं तो समर्थन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। बट वही है, मेरा कहना वही है, घूम फिर के मैं वही एक बात कहूँगा कि जो सोच है वो पहले ठीक करनी पड़ेगी, तो वही मैटर मेरे हिसाब से पहले है। यहाँ पर एक स्वामी जी द्वारा अपील की गई है कि जो महिलाएं और जो लड़कियाँ सिर्फ पूरे कपड़े पहनकर मंदिर में आएंगी सिर्फ उन्हें ही एंट्री दी जाएगी, छोटे कपड़े पहनना यहाँ वर्जित कर दिया गया है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया? कपड़ों मेरा मानना यह है कि कपड़े तो किसी को डिसाइड नहीं करते कि मंदिर में एंट्री करते हैं या नहीं करते। कपड़ों का क्या मानना है, आपका भाव देखा जाता है कि आपकी एंट्री होगी या नहीं होगी। मेरे कहना तो यह है कि कपड़ों को तो गलत मानना है। समर्थन में नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कपड़े थोड़ी डिसाइड करेंगे कि भाव कैसा है आपका। ऐसा कहा गया है कि जो महिलाएं छोटे कपड़े पहनकर आती हैं उसकी वजह से बाकी सब लोगों को परेशानी होती है। ऐसा किसने कहा है कि आप लोगों के साथ कभी परेशानी हुई है इस तरीके की? बाकी सब जो लोग हैं उनको परेशानी होती है, जो मंदिर में दर्शन करने आते हैं महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से उनको परेशानी होती है, इस वजह से ये अपील की गई। देखो मैं तो इसके बिल्कुल समर्थन में नहीं हूँ, बाकी जो लोग हैं आप उनसे सवाल कीजिए। मैं तो इस चीज़ के बिल्कुल समर्थन में नहीं, क्योंकि खुद मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ ना। स्वामी जी द्वारा ऐसा कहा गया है कि जो महिलाएं सिर्फ भारतीय परिधान में भारतीय कपड़े पहनकर आएंगी सिर्फ उनकी एंट्री है, छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाओं की एंट्री नहीं है। तो ये क्या सही है या गलत?
ये पूरे कपड़े पहनने के लिए सही बात है बेटा, अधूरे नहीं है। बिल्कुल समर्थन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे ऐसे पैरते ऐसे हमको अच्छे लगते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे कपड़े पहनने में ही है, भारतीय सभ्यता पूरे कपड़े पहनने में। और जो पहले पूजा पाठ होती थी सिर ढककर पूजा, पूरे कपड़े पहनने और सिर ढककर हुआ करती थी। अब आधा शरीर दिखा के पूजा पाठ संपूर्ण नहीं होती है। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे इस अपील के बारे में? बीवी सारंग साफ सुथरे लंबे पूरे कपड़े होने चाहिए। कि महिलाओं को पूरे कपड़े पहनकर ही एंट्री करनी चाहिए, इस अपील के बारे में क्या कहें? पूरे कपड़े पहनने चाहिए, भारतीय सभ्यता तो यही रहती है। भारतीय सभ्यता इसी में है। जैसा कि आपने देखा कि हम अभी दक्ष मंदिर में मौजूद थे, यहाँ पर जो अपील की गई थी स्वामी जी द्वारा कि जो महिलाएं यहाँ आएंगी वो भारतीय परिधान में पूरे कपड़े पहनकर आएंगी। करीब 80% तक कपड़ों से उनका तन ढका होना चाहिए, तभी उनको एंट्री यहाँ मिलेगी। छोटे कपड़े पहनने वाली महिलाओं की यहाँ पर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कावड़ मेला आ रहा है और कावड़ मेले में भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलेगी। उस समय बहुत सी परेशानियाँ यहाँ पर आएंगी, इस वजह से ये अपील की गई थी। तो हमने यहाँ पर मौजूद लोगों से जो दर्शन करने यहाँ पर आए हैं उन लोगों से बातचीत करी इस बारे में कि वो क्या सोचते हैं, इस अपील के बारे में समर्थन में है या नहीं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है वो हमने जाना। और इस संदर्भ में, इस विषय में आप क्या सोचते हैं कि महिलाओं को यहाँ पूरे कपड़े पहनकर ही एंट्री करनी चाहिए या नहीं, या उनको ये विषय पूरा ठीक है या नहीं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हम फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और विषय को लेकर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।